चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अडानी अंबानी की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, 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 आवाज दो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों तुम संघर्ष करो। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं जिला कलेक्ट्रेट झुंझुनू के सामने। भारत एक लोकतंत्र देश है, लेकिन आज़ादी के बाद भी लोग अपनी मांगें मनवाने के लिए जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, और आज आप किसान आंदोलन जो पूरे देश में चर्चा का विषय है, लगभग 1 साल हो गया, 360 दिन से ऊपर हो गए। और किसानों जानते होंगे भारत देश में अधिकतर लोग खेती पे निर्भर हैं, और कृषि पर निर्भर रहते हुए यहाँ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो किसानों के लिए कर रहे हैं। आज के 100 साल पहले भी मुंशी प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों ने किसानों की दुर्दशा और व्यथा पर अपने बखान साहित्य के जरिए किए थे। उनकी जो परेशानियां थी, जिस तरह से वो पीछे जा रहे थे उस ज़माने में, उन पे काफ़ी कुछ लिखा उन्होंने। लेकिन आज 100 साल बाद भी वही स्थिति है आज भारत देश के किसानों की। क्या ये अपनी मांगें मनवाने के लिए इसी तरह धरने और प्रदर्शन करते रहेंगे? ज़रूर। मोदी सरकार ने पिछले दिनों 3 काले कानून जो बताए हैं किसानों ने, वो वापस लेने का रुख किया है, लेकिन अभी भी किसान अड़े हुए हैं। किसानों को संदेह है कि हमें जब तक लिखकर नहीं दिया जाता, हम इस आंदोलन को वापस लेने का मानेंगे नहीं। एक बात यह है, ये MSP की बात कर रहे हैं कि MSP जो है वो गारंटी कानून बनाया जाए। तो इन तमाम बातों को लेकर आज जनमानस की टीम झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट पर जो संविधान रैली निकाल रहे हैं किसान, आज अपने पूरे 1 साल होने पर, और कानून वापस लेने का जो मोदी सरकार ने ऐलान किया है उसको लेकर। तो इस रैली के साथ हम भी, जनमानस की टीम भी यहाँ जुड़ी है, और आइए सुनाते हैं किसानों की व्यथा को। और संविधान दिवस आज ही के दिन 12 महीने पहले दिल्ली के चारों तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर चले थे, लेकिन निकम्मी सरकार ने बात नहीं सुनी और बॉर्डरों पे उनको रोक दिया, आगे ब्रैकेट लगा दिया, किसानों की बात नहीं सुनी। 12 महीने से 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। गर्मी सर्दी कितनी मुसीबतों में किसानों ने काटी थी। आखिर में झक मार के मोदी को, चुनाव को देखते हुए घुटने टेक के कानून वापस लेना पड़ा। MSP जो आम आदमी की चीज़ है, इसको भी वापस लेना होगा। जो 700 सवा 700 किसान शहीद हुए हैं, उनको भी मुआवजा देना पड़ेगा, मान सम्मान देना पड़ेगा, मुकदमे वापस लेने पड़ेंगे। बिजली के ऊपर सब्सिडी के नाम से जो 2020 का बिल ला रहा है, वो भी वापस लाना होगा। जब तक मोदी सरकार नहीं मानेगा, किसानों का आंदोलन चालू रहेगा। किसान अपने घर पे तब लौटेंगे जब देश का, किसानों का, आम जनता का मान सम्मान के साथ वापस लौटेंगे, बेइज्जती करके वापस नहीं लौटेंगे। आज हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस बताया है। संविधान बचाओ, प्रजातंत्र बचाओ, देश बचाओ, मोदी उठाओ और आम जनता के लिए सब काम हो, इसके लिए हमने 26 तारीख को मनाया है और ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने ये पूरी मांगे लिखी हैं। सांसद को मांगे लिखी हैं कि 29 तारीख को जो संसद चल रहा है, उसमें हमारी मांगे वो जिलेक्टर से उठाएं। वो हमारे जनप्रति हैं, उनको हमने वोट दिया है, उनका हक बनता है हमारी आवाज़ वहाँ उठाना। अगर नहीं उठाएंगे तो उसका विरोध करेंगे। पूरी जो झुंझुनू में अभी तक जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इस कमेटी के मेंबर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम बजरंग लाल एडवोकेट है। आज क्या खास आप जो रैली कर रहे हैं, क्या मकसद है इसका? संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आज ये आह्वान किया है कि जो भाजपा की सरकार ने जो 3 काले कानून वापस लिए हैं, उनको लेकर के खुशी मनाने का, और आज भाजपा सरकार के कारण से इस देश के संविधान और लोकतंत्र के ऊपर जो खतरा पैदा हो गया है, उस संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए देश भर का किसान आज सड़कों पर उतर रहा है। हम भी आज यहाँ रैली के रूप में जो जिला
परिषद है, वहाँ सांसद नरेंद्र खीचड़ बैठता है, उनको हम ये आगाह करने आए हैं कि आपको इस ज़िले की जनता ने इतने भारी बहुमत से जिताया है, तो ज़िले की किसानों की जो समस्या है, देश के किसानों की जो समस्या है, वो आगामी जो संसद सत्र चल रहा है उसमें उनकी मांगों को उठाएं। ये हम उनके ऊपर प्रेशर डालने के, दबाव डालने के लिए कि भाई आप हमको ये मांगे उठाइए, वरना इस ज़िले का जो किसान है वो आपका विरोध करेगा और प्रभावी तरीके से इन चीज़ों को उठाएगा। इसी चीज़ों को लेकर के आज यहाँ हम इकट्ठे हुए। तो जिस तरह से कानून जो है वापस लेने का प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया है, तो अब क्या बात बाकी रह गई? किसानों की, देश के किसानों की दो प्रमुख मांगें थी। एक तो एमएसपी की कानूनी गारंटी हो और ये काले कानून वापस लिए जाएं। एमएसपी की जो कानूनी गारंटी का जो मुद्दा था, इस देश के किसान बहुत सालों से उठा रहे हैं और ये दोनों प्रमुख मांगें थी। लेकिन एक मांग जो है वो इन्होंने मानने की घोषणा की है, जबकि किसानों की जो प्रमुख मांग है एमएसपी की, और इस देश का किसान सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित है, उस मांग के लिए लेकर के किसानों का आंदोलन जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे नहीं है। इसी तरह से हमारे इस किसान आंदोलन में 750 जो किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को संरक्षण दिया जाए, उनके परिवारों को नौकरी दी जाए। इसी तरह से इस किसान आंदोलन में लक्ष्मीपुर खीरी हत्याकांड के मुख्य रूप से आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जो हैं, उनको अभी तक इस सरकार ने बर्खास्त नहीं किया है, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और इसके अलावा बिजली का जो कानून संशोधन जो कानून ये सरकार लेकर के आई है, उसके ऊपर अभी तक इन्होंने कुछ भी निर्णय नहीं लिया है। तो 6 सूत्री मांगे अभी भी किसानों की बाकी हैं और उनको लेकर के देश का जो किसान है वो जुझारू रूप से जो पहले लड़ा है, वो पूरी ताकत के साथ इस देश का किसान लड़ेगा और जीतेगा। तो आज किसानों का धरने का 1 साल पूरा होने पे झुंझुनू सांसद को ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा गया है कि मोदी ने तीनों काले कानून तो वापस ले लिए, लेकिन सांसद का दायित्व बनता है कि किसानों की एमएसपी की गारंटी का कानून के लिए संसद में आवाज़ उठाए, पराली कानून को रद्द किया जाए और 2020 में जो बिजली कानून लेके जाएँ उसको रद्द किया जाए, और किसानों के जो भी हैं, जो 750 किसान शहीद हो गए हैं, उनके लिए स्मारक के लिए जगह दिया जाए और उनके परिवारों को पुनः स्थापित करने के लिए आवाज़ उठाए संसद में। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि सांसद को इस तरीके से यहाँ एक बहुत बहुमत से जिताया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सांसद हमारे इस झुंझुनू जिलों के पूरे किसानों की आवाज़ लोकसभा में उठाए और ये जो किसानों की मांग है उनको पुरजोर तरीके से जनता के सामने रखे, संसद में रखे। तो कानून तो वापस ले लिए ना? कानून वापस ले लिए। कानून तो किसान के लिए लाए थे, किसानों के थे ही नहीं, उन्होंने लाए, उन्होंने वापस ले लिए। अभी किसानों की मेन मांग है कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाए, और कानून 1 साल बाद में मोदी ने डरते हुए चुनाव में वोट की चोट के कारण वापस लिए हैं। तो इससे कोई किसानों को खास फ़ायदा भी नहीं हुआ, तो नुकसान नहीं हुआ। किसानों को अगर मोदी देना ही चाह रहा है, उनकी तपस्या अगर वो करना ही चाह रहा है, तो एमएसपी को गारंटी कानून दे, जो पराली कानून लाए उसको रद्द करे, 2020 में बिजली कानून लेके आए उनको रद्द करे, और जो 750 किसान शहीद हो गए उनको मुआवजा दे, उनके परिवारों को एक स्थापित सरकारी नौकरी दे, और उनके लिए सिंधु बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर पे एक जगह दे स्मारक बनाने के लिए। कहा जो किसानों पे मुफ्त में है वो मुफ्त में वापस ले। और जी सर, आपका नाम? मेरा नाम आरएलपी उदयपुरवाटी विधानसभा अध्यक्ष नरेश कुमार खटाना जी। और ये काफ़ी दिन से किसान आंदोलन चल रहा है, और मैं एक किसान हित की बात करना चाहूँगा। तो शायद जब ये किसान आंदोलन की बात चली है, मैं मेरे क्षेत्र के अंदर उदयपुरवाटी, बालाजी स्टैंड, गुढ़ा, यहाँ पे जब मीटिंगें हुई हैं, जब धरना हुआ है, इनके अंदर मैं चाह करके आकर्षक हुआ हूँ। किसान दिल्ली गया है, खाली हाथ नहीं लौटा है। और अब जो ये चीज़ें चल रही हैं, किसी ने देखो, अब मैं इनकी किस तरीके से एक्सप्लेन करूं, जिसको लूटना है वो लूटेगा। उन्होंने अपने दिमाग का जज्बा जुल्मा जो है ये कर रखा है। आरएलपी तो भाजपा के साथ थी, क्या अब भी है? देखो सुनो, साथ थी, वो उस टाइम का जो कोऑर्डिनेशन था, उन्होंने किसान हित की बातें करी हैं, उन्होंने जुमलाबाज रहे हैं। आदमी को आदमी की बातें माननी पड़ती है। क्या फ्यूचर में राजस्थान में आरएलपी अपने दम पे या किसी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है?
आरएलपी जहाँ तक मुझे मेरी आला कमान से मैसेज मिला है, आरएलपी राजस्थान के अंदर 200 सीटें जो हैं उस पे प्रत्येक सीट पे कैंडिडेट खड़ा होगा। और उस में जहाँ तक मेरी उम्मीद है, मेरा जो बॉस है, आला कमान है, वो हमेशा गरीब से जुड़ाव रखा है, इसलिए मैं लाइक करना चाहता हूँ आरएलपी को। और किसान से जुड़ा हुआ बंदा, आला कमान मेरी हर टाइम किसान की बात, किसान के मुद्दे की बात करता है। तो मैं चाहूँगा कि अब की बार परिवर्तनशील राज्य चाहिए। राम राज्य तो हमने देख लिया, अब की बार मोदी जी ने दिया है, लेकिन अब की बार जो होगा, ये हनुमान ने गदा उठाई है, इस गदा का वजन इस किसान का जो है, इस तरीके का हर तरीके के मुद्दों के अंदर लड़ने वाले हनुमान जी बेनीवाल हैं। हनुमान जी बेनीवाल के साथ रहूँगा। देख लीजिए किस तरह से किसान अपने पुरजोर समर्थन के साथ जगह जगह आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। उससे यही लग रहा है कि ये किसान हैं वो अपनी मांगें मनवाकर ही मानेंगे और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये किसान जो खेती करने वाले हैं और पूरा देश जो है खेती पर निर्भर है। तमाम इन सवालों और जवाबों के साथ कैमरामैन राहुल के साथ मैं अंसार मुश्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।